एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़, आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड आज का टॉपिक है बेसिक अकाउंटिंग टर्म। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है बैड डेब्ट्स। सो गाइज़, बैड डेब्ट्स का मतलब ये होता है डूबत ऋण, यानी कि जो पैसा डूब गया है किसी भी कंपनी का, फर्म का या फिर किसी भी शॉप का, तो हम उसको बोलते हैं बैड डेब्ट्स, यानी जो पैसा डूब गया। सपोज़ मोटू एंड पतलू लिमिटेड है और मोटू एंड पतलू लिमिटेड से रागिनी ने गुड्स परचेज़ किया है, ठीक है। और इसने ये बोला कि 2000 रुपये का गुड्स इसने परचेज़ किया है। किसने गाइस? रागिनी ने। तो मोटू एंड पतलू लिमिटेड से उसने 2000 रुपये का चीज़ परचेज़ किया है और उसने ये बोला है कि मैं इसको 1 महीने बाद लौटा दूंगी। जब 1 महीने बाद भी नहीं लौटाई, 2 महीने बाद भी जब रागिनी ने नहीं लौटाया, तो मोटू एंड पतलू कंपनी ने पूछा, मीन्स फ़ोन किया, बट फ़ोन नहीं लग रहा था। काफ़ी लंबे टाइम तक ऐसा होगा कि ना वो आई, ना कोई फ़ोन लग रहा था, मीन्स वो नहीं मिला। तो 1 साल के बाद मोटू एंड पतलू ने ये सोचा कि ये 2000 रुपये मेरे डूब गए, यानी कि वो नहीं मिलेंगे। तो ये मानकर बैड डेब्ट्स को क्या मान लिया जाता है? खर्चा। यानी कि जो बैड डेब्ट्स है वो बिज़नेस के लिए, यानी किसी भी फर्म के लिए या लिमिटेड के लिए वो खर्चा मान लिया जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस के में डेबिट कर दिया जाता है 2000 रुपये से, यानी खर्चे साइड दिखा दिया जाता है। क्योंकि जब 1 साल तक भी 2000 रुपये नहीं मिले तो वो बैड डेब्ट्स में काउंट हो जाता है। और उसके कई बार ऐसा होता है कि वो 1 साल बाद भी रिकवरी हो जाती है, यानी कि 1 साल बाद भी रागिनी ने अगर पैसा लौटा दिया तो वो बैड डेब्ट्स रिकवरी में आता है, बट इसकी एंट्री नहीं की जाती है। फ़िलहाल इसकी जो एंट्री है वो बैड डेब्ट्स में बैड डेब्ट्स यानी कि खर्चा होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाते हैं तो हम उसमें डेबिट साइड लिखते हैं क्योंकि ये खर्चा है। उसके बाद आता है गाइस डिस्काउंट। डिस्काउंट 2 तरह का होता है। एक तो होता है ट्रेड डिस्काउंट एंड सेकंड होता है कैश डिस्काउंट, ठीक है गाइस। अब जो ये ट्रेड डिस्काउंट है, सपोज़ अगर मान के चलिए कि एक टी शर्ट 1000 रुपये का है, ठीक है। तो होलसेलर ने वेंडर से 10 पीसीस मांगे, यानी 10 टी शर्ट मांगा, यानी परचेज़ किया। मांगा मीन्स परचेज़ किया, तो ये हो गया 10,000 रुपये का, ठीक है। बट जब कभी भी थोक में कोई भी चीज़ ख़रीदा जाता है तो जो वेंडर होता है या जो मीन्स जो कंपनी होती है वो कुछ ना कुछ डिस्काउंट देती है। तो सपोज़ मान के चलिए कि 10% टोटल अमाउंट पे डिस्काउंट मिला, यानी कि 1000 रुपये का डिस्काउंट मिल गया, यानी टोटल कितना हो गया? देना पड़ेगा 9000 रुपये, यानी जो होलसेलर है उसको देना पड़ेगा अब 9000 रुपये, ठीक है। तो होलसेलर ने ये बोला कि मैं आपको 2 दिन बाद दे दूँगा। बट यहाँ पे जो वेंडर है या जो कंपनी है या कोई भी फर्म है, उसने इसको ऑफ़र दिया कि अगर तुम अभी पेमेंट करते हो तो हम तुम्हें 10% का और डिस्काउंट देंगे। मतलब जल्दी से पैसा रिकवरी हो, इसके लिए जो भी डिस्काउंट दिया जाता है उसको कैश डिस्काउंट बोलते हैं। तो टोटल अमाउंट का इसने 10% और दे दिया, यानी कि 900 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। किसने? वेंडर ने। तो अब जो फाइनल पेमेंट करनी होगी वो करनी होगी 8100 का, यानी 8100 रुपये का। तो गाइस, जो ये आपका 1000 रुपये है, ये जो डिस्काउंट है ट्रेड डिस्काउंट, इसको एंट्री जब हम करेंगे उसमें हम मेंशन नहीं करते हैं। बट जो ये कैश डिस्काउंट जो रिसीव हुआ है ये वाला, ये इसकी हम एंट्री करते हैं बुक्स में, ठीक है गाइस। आई होप गाइस समझ में आया होगा। थर्ड है इवेंट।
इवेंट का मतलब होता है कि बिज़नेस में जब भी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी जो भी लेन देन करते हैं, उसका कोई ना कोई निष्कर्ष या रिजल्ट होता है या होना चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए कि जैसे रागिनी ने 2 लाख रुपए लगाकर बिजनेस को स्टार्ट किया, ठीक। उसके बाद 50% इसका जो भी है 50% जो गुड्स है वो इतना रुपए इसने लगाया और 50% इसने बेच दिया कितने में, 1.5 लाख में, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मतलब जो भी अगर ट्रांजैक्शन होगा उसका कोई ना कोई मतलब होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि इस 2 लाख से बिजनेस को स्टार्ट किया एंड इस 50% जो भी गुड्स है, यानी कि ये 2 लाख का 50% इसने 1.5 लाख में बेच दिया। आई होप गाइस समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आता है एंट्री। बिजनेस में जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, लेन देन होता है, तो उसकी एंट्री पास की जाती है बुक्स में, तो उसको बोलते हैं एंट्री। जैसे कि सपोज जैसे ज्योति ने कैश देकर गुड्स परचेज किया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो एंट्री होगी कि ज्योति ने क्या दिया, गुड्स परचेज किया कैश देकर, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो गाइज ये जो एंट्री होती है बुक्स में, इसी को बोलते हैं एंट्री, यानी टी शेप में होता है, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। ये आगे हम और डिस्कस करेंगे। उसके बाद गाइज है 5th कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो गाइज कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है कि जब भी लॉन्ग टर्म के लिए एक्सपेंस किया जाता है और उसका बेनिफिट जो है वो आने वाले कई सालों तक मिलता है, तो उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे नाम से पता चल रहा है, कैपिटल मीन्स बड़ा, एक्सपेंडिचर यानी खर्चा। जैसे कि सपोज हमने बिजनेस के लिए बिल्डिंग परचेज किया, या फिर प्लांट खरीदा, या फिर मशीनरी परचेज की, या फिर फर्नीचर परचेज किया। सो गाइज ये जितनी भी चीज़ें हैं उसको अगर परचेज़ करते हैं बिज़नेस के लिए, तो ऐसा नहीं है कि वो 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में या 1 साल में ख़राब होंगी। अगर बिज़नेस हमने लिया है, बिल्डिंग अगर हमने परचेज़ किया है, तो इसका जो बेनिफिट है बिज़नेस को वो कई सालों तक होगा। इसी तरीके से प्लांट का भी सेम इसी तरीके से जो भी मशीन खरीदी है वो लॉन्ग पीरियड तक चलेंगी, यानी कि लॉन्ग पीरियड का मतलब कि 1 साल के बाद तक भी। इसी तरीके से फर्नीचर। आई होप समझ में आया हो गाइज। उसके बाद आता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि जो साल के बीच में, यानी कि ड्यूरिंग ईयर जो भी छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं उसको बोलते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि हर महीने रेंट देना, ठीक है गाइज, या फिर जैसे कि हमने मशीन ख़रीदा, तो भाई मशीन ख़रीदा इसका मतलब ये नहीं है कि वो ख़राब नहीं होगा, तो रिपेयर करवाया, ठीक है, या फर्नीचर का जो भी रिपेयर करवाया, तो ये टाइम टू टाइम यानी 2 महीने 4 महीने तक ये चलता रहता है, तो इसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। सो आई होप गाइज समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो